विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में वशिष्ठ महामुनि 3 दानव सेनापतियों की कहानी सुना रहे थे और अहम की वजह से कैसे उनको भयभीत होकर कहीं जाकर छुपना पड़ा, फिर इस संसार के चक्र में उलझकर वह मत्स्य बन के कश्मीर के किसी झील में रहने लगे। ये सारी कहानी सुनकर प्रभु रामचंद्र जी ने फिर सवाल पूछा, हे महर्षि, कृपा करके बतलाए ये तीनों दानव क्या मुक्त हुए और कब और कैसे मुक्त हुए? क्या इन तीनों दानवों में पहले से कोई जीवन के संस्कार नहीं थे, लेकिन सिर्फ अहम के पैदा होने की वजह से ये सारा उनको भय का और सारा अनुभव करना पड़ा? तो क्या उनकी मुक्ति हुई क्या? राम दिलचस्पी से ये जानना चाहते हैं, और अगर हुई तो कैसे हुई, कब हुई? वशिष्ठ महामुनि कहते हैं, हे राम, जब वे अपनी करनी जानेंगे और विशुद्ध चेतना को अपनी प्रकृति समझेंगे तब वो मुक्त हो जाएंगे। जब तक वह चेतना को अपनी प्रकृति वो नहीं समझते तब तक उनकी मुक्ति मुमकिन नहीं है। समय पाकर कश्मीर के मध्य भाग में अधिष्ठान नामक नगर अस्तित्व में आएगा। यह उनकी मुक्ति के बारे में वशिष्ठ महामुनि कह रहे हैं कि एक समय बाद कश्मीर के मध्य में अधिष्ठान नामक नगर अस्तित्व में आएगा। इस नगर के मध्य में एक पहाड़ी होगी जिसकी चोटी का नाम होगा प्रद्युम्न। उस चोटी पर गगनचुंबी अट्टालिका होगी। व्याल उस अट्टालिका के एक कोने में चिड़िया के रूप में जन्म लेगा। उस भवन में रहने वाले राजा का नाम होगा यशस्कर। दानव दान भी उसी भवन के एक खंबे के छिद्र में मच्छर के रूप में रहेगा। उसी नगर में एक और महल रत्नावली विहार भी होगा। वह राजा के मंत्री नरसिंह का निवास होगा। दानव कट मैना पक्षी के रूप में जन्म लेगा और इसी महल में रहेगा। एक दिन मंत्री नरसिंह उन 3 दानवों की कहानी का वर्णन करेगा। उसे सुनकर मैना को आत्मबोध हो जाएगा। वह अपने उस मूल व्यक्तित्व को प्राप्त करेगी जो उसे सांबर ने प्रदान की थी। जब वह मंत्री नरसिंह यह सारी कहानी सुनाएगा तो वो कहानी के सुनते ही उस दानव को, कट दानव को, अपने पूर्व जन्म को वो याद कर पाएगा, अपने मूल स्वरूप को याद कर पाएगा। इसका स्मरण करके वह सांबर के जादू से भी मुक्त होगा। इस प्रकार दानव कट मोक्ष प्राप्त कर लेगा। उस कहानी के सुनते ही कट की मुक्ति हो जाएगी और लोग इस कहानी का कथन करेंगे और चिड़िया भी इसे सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लेगी। ये कहानी लोगों में भी बोली जाएगी और उस कहानी को सुनकर चिड़िया भी मुक्त हो जाएगी। इसी प्रकार दानव व्याल भी मुक्त हो जाएगा जो चिड़िया बना था। इसी प्रकार मच्छर रूपी दानव दाम भी इस कहानी को सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हे राम, उन तीनों राक्षसों की अर्थात दाम, व्याल और कट की कुछ ऐसी ही कहानी है। ये लोग अपने अहम और लालसाओं के कारण नरक में जा पड़े थे। तो अगर कोई नरक का अनुभव करता है तो उसका कारण सिर्फ
और सिर्फ कहीं न कहीं अहंकार और लालसाएं होती है। और जब मूल स्वरूप का सिर्फ बातों से याद भी आ जाती है ना, तो हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानियां सुनकर वह दानव अपने मूल स्वरूप में वापस चले गए। ऐसे ही होता है, ज्ञान को सुनते ही ज्ञान हमें कहीं ना कहीं अनुभव करवाने लगता है। तो बार बार ये हमें जो बताया जा रहा है ना कि हम शुद्ध चेतना है, परम ब्रह्म है, तो सुनकर भी कहीं ना कहीं वह हमारे भीतर प्रस्थापित होने लगता है, उसकी अनुभूति होने लगती है। हे राम, मैं और तुम की सभी धारणाएं अवास्तविक है। मैं और तुम वास्तविक रूप में दिखाई देते हैं, परंतु सत्य को परावर्तित नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे कोई मृत व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, परंतु वे तभी भी मृत ही होगा। वास्तविकता यह है, विशुद्ध चेतना अशुद्ध धारणाओं को धारण कर लेती है, परंतु अपने मूलभूत स्वरूप का कभी त्याग नहीं करती। वह अपने अंदर विकृत बिंब को अनुभव करती है। यह विकृत बिंब भी वस्तुतः अवास्तविक होता है। मैं हूं का अहम भाव मान बैठता है और भ्रमित हो जाता है। अहंकार ही सारे भ्रम की जड़ है। मैं हूं, यह भाव जो पैदा होता है वही हमें भ्रमित करता है। इस कहानी के माध्यम से भी हमको यही पता चल रहा है, जब तक अहम नहीं था, जब तक अज्ञान नहीं था, अपराजित थे, अजेय थे, भय का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे जैसे अहम आने लगा, जैसे जैसे वह अहम बढ़ने लगा, भय भी महसूस होने लगा, मृत्यु का डर भी सताने लगा, और इस संसार के इस चक्र में उन तीनों दानवों ने अपने आप को उलझा लिया। लेकिन जैसे ही शुद्ध ज्ञान हुआ, वह कहानी दोबारा सुनी, तो उनको अपने जो मूल प्रकृति थी उसका भी अनुभव दोबारा से हो गया। इसीलिए निरंतर सुनते रहना चाहिए ऐसे ज्ञान को जो हमें बार बार अनुभव कराएगी कि हम वास्तविकता में कौन है, हमारा मूल स्वरूप क्या है। आज के इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं वशिष्ठ महामुनि और क्या कहते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।